उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आज जनक नंदिनी जानकी के साथ जो उनकी सहचरी, उनकी सखियां 8 प्रकट हुई थी। सखियों का भी प्राकट्य हुआ था जगत जननी जानकी के, क्योंकि जैसा कि ब्रह्मा ने वाल्मीकि रामायण में भी कहा है कि तुम सभी देवताओं, तुम लोग अपना अपना रूप धारण करके विष्णु का जो रामावतार हो रहा है उसमें सहयोग के लिए जाओ। उसी प्रकार ये अगस्त्य संहिता में इस प्रकार का प्रसंग आया है, अगस्त्य संहिता में, कि जनक नंदिनी जानकी की 8 सखियां भी वहाँ पर प्रकट हुई थी, उनका भी प्राकट्य हुआ था। और यह कथा बहुत ही रोचक ढंग से शिव पार्वती संवाद के माध्यम से हमारे समक्ष आता है, और यह महाकाव्य के रूप में है, जिसका नाम है अगस्त्य संहिता। अगस्त्य मुनि कृत यह संहिता है और यह महाकाव्य का रूप है। इसमें विद्युत होने के भी कई प्रमाण हैं, और विशेष रूप से जानकी का जो मेरा आज का प्रतिपाद्य है कि जानकी की जो सखियां थी, जो इनका मनोविनोद करने में संलग्न थी, उसके विषय में मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। यद्यपि जगत जननी जानकी की एक सखी जो थी, जिसकी चर्चा हुई है कि राम ने के साथ उनका मिलन हुआ है बाद में, और बहुत ही नाराज थी, और उन्होंने उनको कहा भी कि कोई भी बेटी अब ब्याही नहीं जाएगी, मिथिला की कोई भी बेटी अयोध्या में ब्याह नहीं करेंगे। इस तरह की जो घटना है उसमें 8 सखियों का जो नाम है, जो परिगणित किया गया है, उन 8 सखियों में इनका नाम नहीं है, और अलग अलग निमि वंशों के ही उद्भूत हुए थे। निमि वंश के ही अलग अलग राजाओं के घर में किस मूल में, किस नक्षत्र में, इस सब का वर्णन उसमें किया गया है कि किस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ और किस काल में उसका उद्भव हुआ। उन 8 सखियों का तो ये 9 प्रकट हुई थी। 8 तो इनकी सखियां थी और एक स्वयं जानकी थी, जनक नंदिनी थी, और 9 ये आपस में सखियां थी, 8 सखियां और एक सीता, जिसका अगस्त्य संहिता में अगस्त्य ऋषि ने जिसका वर्णन किया है, ये वही अगस्त्य ऋषि हैं जिनकी धर्मपत्नी लोपामुद्रा थी, जो ऋषिका थी, जो वेद की ऋचाओं का भी में भी इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, और इनका परिगणन किया गया है इनका। तो इस प्रकार से अलग अलग ढंग से हम देखते हैं। वही अगस्त्य मुनि जो थे, उसी अगस्त्य मुनि की विरचित एक संहिता है जिसका नाम है अगस्त्य संहिता। और इस अगस्त्य संहिता में बताया गया है, इसमें रामोपासना का प्राचीनतम आगम शास्त्र भी इसे कहा जाता है। रामोपासना का आगम, प्राचीन आगम शास्त्र के रूप में भी यह विख्यात है। इसमें इसके माध्यम से अगस्त्य संहिता में 8 सखियों का वर्णन किया गया है, जो इनके जो शिष्य थे, अगस्त्य ऋषि के शिष्य, जिसकी चर्चा वाल्मीकि भी करते हैं। सुतीक्ष्ण उनका शिष्य था, और सुतीक्ष्ण को मोक्ष का उपदेश देने के प्रसंग में यह 8 सखियों का प्रसंग आया है। और यह अगस्त्य संहिता का यह पूरा वर्णन है 27-28 लगभग पद्यों में। यह स्पष्ट किया गया है कि निमि वंश के विविध राजाओं के
और रानी के माध्यम से 8 सखियों का प्रकटीकरण हुआ है, 8 सखियों का उद्भव हुआ है, जिनमें चारुशिला थी, लक्ष्मणा थी, हेमा थी, क्षेमा थी, और उन्हीं निमि वंशों में बरारोहा थी, पद्मगंधा थी, सुलोचना थी और सुभगा थी। इस प्रकार से ये 8 सखियों का वर्णन किया गया है। जानकी के जो सखियां थी, जो इनके साथ मनोविनोद करने में सहायक होती थी, जिसकी चर्चा बाल कांड में थोड़ी सी चर्चा उस सखियों के विषय में इन्होंने भी किया है, मानसकार ने भी किया है, तुलसी ने भी किया है, जिसके बाल कांड के 228वां जो दोहा है उससे समझ में आती है बातें कि तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु वैन। सभी सखियां पूछती हैं। एक सखिया जब ये प्रसंग उस समय का है बालकांड का, वाल्मीकि रामायण में, जब सभी सखियां गिरिजा पूजा के लिए सीता जा रही थी जानकी, उसमें से एक सखी वहां से निकल करके बाग में चली जाती हैं। बाग में अद्भुत सौंदर्य वाला एक स्वरूप देखा, जो राम और लक्ष्मण थे, उसे देख करके चकित होती हैं एक सखी और भागती हुई आती हैं कि मैं क्या बताऊं। तब सभी सखियों ने, सीता समेत सभी सखियों ने पूछा कि तासु दशा देख ही सखिन, सभी उसकी दशा देख करके, हर्षोल्लास को देख करके सखियों ने पूछा कि पुलक गात जलुनैन, और आंखों में अश्रु थे, और पुलकित गात माने शरीर था उसका प्रसन्नता से, और कहु कारण निज हर्ष, तुम इतनी हर्षित क्यों हो रही है, खुश क्यों है। तो पूछे ही सब मृदुबैन, सभी पूछ रही हैं सखियां सब। लेकिन वो सखी कह रही है, इसका थोड़ा सा प्रसंग आया है जिन 8 सखियों का वर्णन में, जिस प्रतिपाद्य का वर्णन मैं कर रहा हूं अगस्त्य संहिता के माध्यम से, कि किस प्रकार 8 सखियों का प्रकटीकरण हुआ था और सभी निमि वंश के थे। इसका एक अद्भुत प्रसंग हमें देखने को मिलता है, जानकी के 8 सखियों का वर्णन। तो उस प्रसंग में बाल कांड में भी मानस ने भी थोड़ा सा प्रसंग चलाया है, और वह सखी विचलित होकर के कह रही हैं, हर्षित होकर के कह रही हैं, बात कह नहीं पा रही हैं कि मैं क्यों हर्षित हूँ। राम लक्ष्मण के अद्भुत सौंदर्य को देखा था और उस सौंदर्य का वर्णन कर नहीं पा रही हैं। तो तुलसी ने बड़े शब्दों में, अच्छे शब्दों में कहा है। तुलसी जैसा कवि निश्चित रूप से इस संसार में दुर्लभ है, और वो इस बात को क्या कह रहे हैं कि वो सखी कह रही है कि मैं तुझे क्या बताऊं, क्योंकि वाणी के नयन नहीं होते और नयन में वाणी नहीं होती है, तो मैं कैसे बता दूं कि मैंने क्या देखी, किस सुंदरी को देखा है, किस रूप को मैंने देखा है। और तब तुलसी कह रहे हैं, उस सखी के माध्यम से कहवा रहे हैं कि गिरा अनयन, गिरा के पास कोई नयन नहीं है, गिरा माने वाणी, वाणी के पास, शब्दों के पास कोई नयन नहीं है, कोई नेत्र नहीं है, और नयन बिन वाणी, तो गिरा अनयन नयन बिन वाणी, गिरा जो है वाणी, उसके तो आंखें नहीं हैं, और जो वाणी है उसकी आंखें नहीं हैं। तो इस प्रकार से मैं कैसे बताऊं कि मैंने क्या रूप देख करके मैं आई हूं। तो उन सखियों का प्रसंग थोड़ा सा तुलसी ने वर्णन करने का प्रयास किया है। बालकांड के 228 दोहा जो देखेंगे उसमें थोड़ी सी झलक मिलती है, लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं है, रामायण में कहीं नहीं इसकी चर्चा है। जब मैं मैथिली रामायण पूर्ण कर रहा था, वो प्रकाशन के लिए गया हुआ है, तो उसमें भी, उस समय भी मैंने दृष्टिपात नहीं कर पाया कि इस प्रकार का जो प्रसंग है अगस्त्य संहिता में हमें देखने को मिला है, जो अचंभित करने वाला प्रसंग है, और पार्वती शिव के संवाद से यह कहानी है। जबकि अगस्त्य ऋषि का जो शिष्य था सुतीक्ष्ण, उसको मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए यह उपदेशात्मक है। उसी प्रसंग में 8 सखियों का वर्णन किया गया है, जो 8 सखियां जानकी की थी, जो उनके मनोविनोद के लिए प्रकट किया गया था, ईश्वर प्रेरित था सब। जैसे सभी देवगण, जैसा कि मैंने बताया था कि राम के सहयोग के लिए आए थे, प्रकट हुए थे, अलग रूप में आए थे, उसी प्रकार से 8 सखियों का प्रसंग आया है, और इस शिव पार्वती संवाद के माध्यम से हैं। पार्वती शिव से पूछते हैं, कहते हैं कि ब्रूहि भो कृपया स्वामिन नाम देहानि चाद्य में, अद्य में माने आज मुझे, हे स्वामी
मुझे बताइए, ब्रूहि माने बताइए मुझे, कि जानक्या अष्ट मुख्यानाम सखी नाम करुणानिधे, जो जानकी के जो 8 मुख्य सखियां थी उसके विषय में कृपा करके मुझे बताएं। यह प्रश्न शिव को पार्वती शिव से पूछती हैं कि मुझे 8 सखियों के बारे में बताओ। 8 सखियां थी जानकी की, जगत जननी की। और इसका वर्णन जिसका मैंने बताया, इसका वर्णन कहीं रामायण में नहीं है, थोड़ा सा ईषत स्पर्श किया है, थोड़ा सा स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहे हैं तुलसी केवल मानस में, रामचरितमानस में। तो कहते हैं कि मुझे पार्वती कहती हैं कि ब्रूहि भो कृपया स्वामिन, हे स्वामी कृपा करके मुझे बताइए कि नामधेयानि चाद्य में, आज मुझे बताएं आपकी कौन कौन सी 8 सखियां थी। जानक्या, जानकी की 8 सखियों में कौन है। सखी नाम करुणानिधे, हे करुणानिधे, हे करुणा के सागर, हे करुणा के सागर शिव, आप मुझे कृपा करके बताएं जानकी की सखियों के बारे में। तो शिव जी कहते हैं कि जननी जनकानां च नामानि शुभदानि च कथयस्व महादेव ज्ञात्वा माम अनुगामिनीम। पार्वती कहती हैं कि मुझे अनुगामिनी को, जो आपका अनुसरण करने वाली हैं, सदा अनुसरण करती हैं, ऐसे मुझे बताएं कि उनकी 8 सखियां आखिर हैं कौन। और उनके तब एक एक करके शिव जी बता रहे हैं कि किसका जन्म किस पक्ष में, किस तिथि में, और कब किसका जन्म हुआ है, एक एक करके बताते हैं वो। और तब जाकर के उन्होंने प्रसन्नोस्मि महादेवी, शिव जी कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और लोकानाम हितकारकम, लोगों को हित करने वाले, अशेषेण प्रवक्ष्यामि श्रूयताम सावधानतः, तुम सावधानी पूर्वक सुनो, मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये 8 सखियों का जन्म कैसे हुआ। और एक एक करके बता रहे हैं ये कि 8 सखियां थी जानकी की, जगत जननी जानकी की, जनक पुत्री की, सीता के की 8 सखियां थी। और सभी निमि वंश में के राजा के, विविध राजाओं के वंश में उत्पन्न हुई थी, ये सब प्रकट हुई थी। और निमि बंधुओं वही है, मैं अगला व्याख्यान में निमि पढ़ दूंगा कि राजा निमि के किस प्रकार से इक्ष्वाकु वंश में जन्मे जो राजा निमि थे। ये निमि के वंश में ही ये जनक हुए हैं और उनके मंथन से जन्म हुआ है उनका। और इसी निमि वंश में राजा जनक हुए हैं। और जनक के ही इस चारों ये 8 जो सखियां थी, 8 सखियां थी प्रकट हुई सीता की, और एक सीता, 9 कुल मिलाकर के 9 थी। और ये 9 के 9 वही ये देवियां हैं जिनकी पूजा भी बाद में नवरात्र में 9 देवियों की, नवदुर्गा प्रकृतिता को, जो नवदुर्गा के बारे में बताया गया है। ये 9 की संख्या इसलिए रखी गई है, 8 यहाँ सखियां हैं और एक स्वयं जानकी हैं। तो इस प्रकार से 9 सखियों का वर्णन किया गया है। और एक एक करके वो बता रहे हैं कि नामना तू शत्रु जिदवरो निमि वंशयो महावला, कहते हैं निमि वंश में सभी के सभी 8 सखियां निमि वंश में, राजा निमि के वंश के ही अलग अलग राजा के रानियों की कोख से जन्म लेकर के प्रकट हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, उसी मिथिला में हो रही हैं। ये यहाँ संकेत मिल रहा है कि तस्य भार्या चंद्रकांति, उस चंद्रकांति उसकी भार्या थी उस राजा की। और तस्यांग जाता चारुशिला, में ज़्यादा संस्कृत के उलझन में नहीं डालते हुए केवल नामकरण बता रहा हूँ कि किस राजा के की रानी जो थी उसी निमि वंश के ही, जिसके वंश में ये स्वयं जनक थे। तो राजा निमि के अलग अलग राजाओं के वंश रानियों की कोख में जन्म लेकर के किस प्रकार से 8 सखियां आई हैं। फिर सखियों का नाम एक बार दोहरा रहा हूं कि चारुशिला सबसे उसमें से जो चारुशिला थी वो बहुत ही निकटतम सखी थी जानकी की। चारुशिला थी एक, दूसरी थी लक्ष्मणा नाम से थी लक्ष्मणा, और हेमा के बाद क्षेमा के बाद बरारोहा, पद्मगंधा और सुलोचना, शुभगा। इस प्रकार से 8 सखियों का वर्णन हमें अगस्त्य संहिता में देखने को, ये सखियों का वर्णन देखने को मिलता है, जो पार्वती और शिव के संवाद से है। पार्वती ने जिज्ञासा की कि हमें कृपा करके, हे करुणानिधि, हे करुणा के सागर, आप हमें कृपा करके बताएं कि ये 8 सखियां कौन कौन हैं। तो एक एक करके बता रहे हैं। जो चारुशिला थी, जो पहली जो इनकी सखी थी, ये जो सखी थी वो
किनकी पुत्री थी सबसे पहले बताया है, और सभी के सभी निमि वंश में थी। एक लक्ष्मणा थी, और लक्ष्मणा भी निमि वंश में थी। हेमा भी निमि वंश में उत्पन्न हुई थी। क्षेमा भी विजयशील की जो भार्या थी सुवृत्ता, उनके गर्भ से उत्पन्न हुई थी, प्रकट हुई थी, और सभी के सभी निमि वंश के ही थे। और एक महिमंगल राजा थे जो जिनकी पत्नी जो थी रानी, उससे बरारोहा उत्पन्न हुई थी। तो बरारोहा मोदिनी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। और निमि वंश में भी बलाकर महाराज हुए हैं, जिसकी शुभनांगी पत्नी थी, जिसमें पद्मगंधा पुत्री का जन्म देती हैं। उसी तरह से तेजशाली महाराज निमि वंश में ही विशालाक्षी उनकी पत्नी थी, और जिनके कोख से सुलोचना जन्म लेती हैं उनकी सखियों में। और आठवीं जो सखी थी उसका नाम शुभगा था, वो भी निमि वंश में अरितापन नामक जो राजा थे उनकी विनीता नाम की पत्नी थी, उनके कोख से वह जन्म लेती हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है कि अष्टाविति सखी मुख्या करुणानिधे, ये 8 प्रकार के सखियों का वर्णन है। एतासाम सर्वासाम चारुशीला महत्तमा, जो इन 8 सखियों में जो चारुशीला थी, वो चारुशीला वो 27वें श्लोक में वर्णन आया है इसमें अगस्त्य संहिता के, कि वो चारुशीला जो थी सबसे निकटतम मित्र में थी। जैसे राजा दशरथ के 8, वहां भी 8 राजा दशरथ के 8 मंत्रियों की चर्चा वाल्मीकि रामायण में आई है। वाल्मीकि रामायण में हुई है कि राजा दशरथ के 8 के मंत्री थे, 8 मंत्री, जिनमें सबसे छोटा और सबसे अंतरंग, सबसे प्रिय, सबसे निकटतम जो उसमें थे सुमंत्र उनके मंत्री थे। उसी प्रकार से राजा जनक की जो पुत्री है जनक नंदिनी सीता, उसके 8 सखियां थी, जिसकी चर्चा रामायण में नहीं है। थोड़ा सा संकेत वाल्मीकि रामायण में संकेत मात्र केवल हुआ है, जिसकी चर्चा की है कि तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नयन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछई सब मृदु बहन। ये 228वां दोहा जो बालकांड का है, उसमें संकेत मात्र है कि सभी सखियां किस तरह से मिलने जाती हैं, तो उसका मनोविनोद करती थी। ये 8 प्रकार के सखियों का वर्णन अगस्त्य संहिता में अगस्त्य ने किया है। और अगस्त्य ऋषि वही हैं जो रावण के जो चाचा भी थे, विश्रवा के भाई थे, पुलस्त्य के पुत्र थे अगस्त्य ऋषि, जो महान ऋषि हुए हैं। और उस ऋषि ने अपने सुतीक्ष्ण नाम का जो उनका शिष्य था, जिसकी चर्चा वाल्मीकि भी करते हैं रामायण में, वो मोक्ष का उपदेश दे रहे हैं। उसी प्रसंग में ये 8 सखियों का वर्णन आया है, जो बहुत ही रोचक है। और रोचक प्रसंग को यहाँ पर उठाया गया है, और प्रश्न पूछ रहे हैं कि जानकी के 8 सखियों का हमें बताइए। हे शिव, हे करुणा के सागर शिव जी, पार्वती कहती हैं। और सारे की सारी सखियों का इसमें वर्णन मिलता है, जो किसी रामायण में इसकी चर्चा नहीं है। और इस सभी के सभी राजा, जो 8 सखियां जो जानकी की थी, सभी निमि वंश के विविध राजाओं के और रानी के माध्यम से उनके घर में उनके रानी के कोख से अलग अलग रानी, जो निमि वंश के ही अलग अलग राजा की जो रानियां थीं, उनके कोख से ये सभी रानियों का जन्म हुआ है। जबकि जिनमें इसमें ये भी प्रसंग आता है इसमें कि जो हेमा थी, उसने 29 प्रश्न किए थे राम से, अलग अलग विदुषी थी, स्वयं अवतरित थी, स्वयं देवलोक से आई हुई थी और प्रकट होकर के आई हैं। तो राम ने एक एक करके 29 प्रश्नों का भी जवाब दिया था। इसका भी प्रसंग इसमें आया है। लेकिन आज केवल मैंने 8 सखियों के विषय में बताना मेरा आज का जो ध्येय है, कि जानकी की जो 8 सखियां थी, 8 सखियां जो अगस्त्य संहिता में जिसका वर्णन मिलता है। और उसमें विद्युत के भी प्रमाण कई मिले हैं कि विद्युत को किस तरह उत्पन्न किया जा सकता है, इसकी विविध कथा है। ये देखकर अचंभित करता है यह अगस्त्य संहिता। यह निश्चित रूप से पढ़ने योग्य है यह। और इसमें सभी प्रसंगों का वर्णन है, जिसमें 8 सखियों का वर्णन अद्भुत है। 8 और 1 सीता मिलकर के 9 देवियों का इस धरातल पर रामावतार के समय, सीता के काल में ये 9 देवियां थी, जिसके बारे में बार बार तुलसी भी लिखते हैं अपने वाल्मीकि रामायण के 5वें श्लोक में, बालकांड में ही,
कि जिसका मैंने मंगलाचरण में मैंने अभी बोला भी है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, वह सीता कैसी थी जो उद्भव भी करती थी, सृष्टि को उत्पन्न करती थी, प्रतिपालन वही करती थी और संहार भी वही कर जाती थी। इस प्रकार का वर्णन हमें इस अगस्त्य संहिता में देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा कहीं रामायण में नहीं है। मैंने कई रामायणों का अभी अध्ययन किया है पीछे, जब मैथिली रामायण मैंने पूर्ण कर लिया है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि भूमि कन्या सीता पर आधारित जो है, जिसमें 2500 पद्य से अधिक पद्य हैं, 2621 पद्य हैं, उस समय लिखते समय भी दृष्टिपात किया है मैंने, कई रामायणों को देखा है मैंने। अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, ये जो विशेष रूप से भागवत पुराणों को भी देखा है, पुराणों में भी विविध नाटकों को भी, रघुवंश के भी अलग कथाओं को देख करके मैंने देखा, लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं है। इसकी चर्चा अगस्त्य संहिता में 8 सखियों का वर्णन है। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं कि 8 सखियों में सबसे निकटतम जो उनकी सखी थी, जो सहेली थी, वो थी चारुशीला। और चारुशीला जो थी, चंद्रकांति जो थी शत्रुजित राजा की पत्नी, उसके गर्भ में प्रकट होकर के इस धरातल पर आई थी चारुशीला। और चारुशीला वैशाखे चौतमे मासे पूर्णिमायाम, पूर्णिमा के, वैशाख के पूर्णिमा में इसका किस किस नक्षत्र में, किस किस काल में इन सब का जन्म हुआ है, इसके सब कुछ इसका वर्णन इसमें आया है। उस वर्णन में मैं ज़्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगस्त्य संहिता का में अगस्त मुनि ने जो चर्चा जिसकी की है, वह चारुशीला थी, जो सबसे निकटतम सखी थी जानकी की। उसके बाद लक्ष्मणा थी, लक्ष्मणा के बाद बरारोहा भी थी, बरारोहा के बाद पद्मगंधा, हेमा, क्षेमा और अरितापन नामक जो राजा थे, उसी निमि वंश में उसकी विनीता नाम की पत्नी थी, जिससे शुभगा उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रकार से 8 सखियों में जो चारुशीला थी, वह अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में इसका दिखाया गया है कि चारुशीला जो थी वह मुख्य रूप से उनके अंतरंग थी। जैसा कि मैंने बताया था, राजा के कई दशरथ के जैसे 8 मंत्रियों की चर्चा मैंने बताई है अभी, कि उनमें सुमंत्र सबसे प्रिय था, सबसे कम उम्र का था। वहाँ जैसी बातें कही गई है, उसी तरह से यहाँ 8 सखियों में सबसे प्रियतम थी उनकी। और उसके बाद इसी में एक कुछ स्तवक भी हैं। उन स्तवक से ज्ञात होता है, 8 स्तवक भी हैं, उससे भी पता लगता है कि लक्ष्मणस्तु सखी रूपधारी, लक्ष्मण ने सखी का रूप धारण कर लिया था और अपने स्वदेहात, अपने देह से सखी रत्न्याश्च आत्मीया रास मंडले, उस रास मंडली में विविध प्रकार की सखियों को उत्पन्न किया, ऐसी भी चर्चा आई है। और भरत जी ने सुभगा सखी बनकर के वह प्रकट होते हैं, आगे उसमें ये भी वर्णन है। और शत्रुघ्न जी जो थे, उसकी हेमा नाम की सखी बनकर के आए हैं और महा ऐश्वर्य का प्रकाश करने लगती हैं ये सब। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया था, जैसा कि 8 प्रकार के जो इनके सखियां थी, जनक नंदिनी जानकी की 8 सहेलियां थी, जिसमें चारुशीला अंतरंग थी, सबसे प्रिय थी, और जिसकी चर्चा अगस्त्य ऋषि ने अगस्त्य संहिता में इसकी चर्चा की है और विस्तार से वर्णन किया है। और किस जन्म में, किस तिथि में जन्म हुआ इन 8 सखियों का, उसका भी इसमें वर्णन है। तो मैंने केवल संकेत मात्र से मैंने बताया है कि किस प्रकार से इन्होंने अगस्त्य ऋषि ने किस प्रकार से 8 सखियों का वर्णन विस्तार पूर्वक इस अगस्त्य संहिता में किया है। और ये अगस्त्य संहिता में राम की उपासना का प्राचीनतम आगम शास्त्र इसको माना जाता है। इस महाकाव्य में इसमें विद्युत होने के भी प्रमाण मिलते हैं और काफ़ी कुछ इसके अंदर है। और शिव पार्वती संवाद के माध्यम से 8 सखियों का वर्णन किया गया है। इसकी चर्चा जो मैंने की है कि यह सुतीक्ष्ण नाम का जो शिष्य था, जिसकी चर्चा वाल्मीकि भी करते हैं, राम का भी की मुलाकात भी होते हैं उससे, राम ही अगस्त मुनि के पास ले जाते हैं राम को। सुतीक्ष्ण जो था शिष्य अगस्त्य का, उसको मोक्ष दिलाने के प्रसंग में ये सारी प्रसंग अगस्त्य संहिता में हुआ है, जिसमें 8 सखियों का वर्णन है। फिर से 8 सखियों का नाम
स्मरण करा करके मैं अपने व्याख्यान को, इस संक्षेप व्याख्यान को विराम दूंगा, जिसमें चारुशिला थी सखी। 9 सखियों का प्रकटीकरण हुआ था। सीता को जोड़ करके 9 सखियां हैं वहाँ। 8 सखियां थी इनकी, जानकी की, और एक सीता। तो 9 जो हैं इनके संख्या थी। और ये 9 के 9 हमें नवरात्र में जो पूजा होती हैं, शैलपुत्री से लेकर के, और नवदुर्गा प्रकृतिता जो कहा गया है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी 9 हैं, 8 और एक 9। तो 9 इस प्रकार की संख्या को लेकर के बताया गया है। 8 सखियों में चारुशिला थी, लक्ष्मणा थी, और हेमा थी, बरारोहा थी, पद्मगंधा थी, और सुलोचना, शुभगा। ये सारे के सारी जितने भी सखियां हैं सभी निमि वंश के ही वंश में उत्पन्न हुए हैं। राजा जो निमि थे वो इक्ष्वाकु के ही पुत्र थे। और इस प्रकार से कल मैं अगले व्याख्यान में मैं राजा निमि के बारे में बताऊंगा कि राजा निमि के खानदान में किस प्रकार से जनक हुए। उनके मंथन करके जब मंथन किया गया तो जन्म हुआ, तो उनका नाम जनक हुआ। तो इसीलिए कैसे कैसे क्या हुआ है उसका विस्तार से मैं व्याख्यान बाद में करूंगा। लेकिन यहाँ निमि वंश के ही विविध राजाओं और रानियों के कोख में वंश में उत्पन्न होकर के सीता की, जगत जननी सीता की 8 सखियां थी, जो इनके मनोविनोद के लिए ये प्रकट हुए थे इस धरातल पर। और चारुशिला उसमें सबसे अंतरंग थी और सबसे उत्तमा कहा गया है इनको, इनमें से सबसे उत्तम माना गया है। तो ऐसी चारुशिला थी। तो इस प्रकार से 8 सखियों का वर्णन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को का भी बता रहा हूँ कि ये फूदन झा जी भी हैं, और ये डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जी हैं जो मेरे परम मित्र हैं। मेरे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डॉक्टर पटेल हमारे साथ पढ़ते थे। और केदारनाथ शर्मा जी भी हैं जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, साहित्य के, संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं, जो पहले ये जम्मू विश्वविद्यालय में थे, हमारे मित्र अग्रज, और अब नेपाल में रहते हैं। तो केदारनाथ शर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने मित्रों को। और फूदन झा जी जो कुरियाही गांव हमारे गांव से हैं। तो इन लोग सारे उपस्थित हैं। मैं सबको धन्यवाद देते हुए, सबकी को शुभकामना देते हुए मैं वाणी को विराम देने से पहले एक बार बता दूं कि अगस्त्य संहिता में जो सीता के जो 8 सखियां हैं, जिनमें से चारुशिला, जैसा कि मैंने बताया था, लक्ष्मणा, हेमा थी, क्षेमा थी, बरारोहा थी, पद्मगंधा थी, और सुलोचना और शुभगा, 8 निमि वंश के ही विविध राजाओं के, रानियों के कोख से प्रकट होकर के इस धरातल पर आई थी सीता के साथ। जैसा कि राम के को भी साथ देने के लिए ब्रह्मा के आदेश से वाल्मीकि रामायण के आधार पर सभी देवता अपना अपना रूप धारण करके आए थे। शिव जो थे रुद्रावतार, हनुमान बन के आए, सुग्रीव बन गए थे, इंद्र बाली बन गए। इसी प्रकार से यहाँ भी निमि वंश के ही, ये निमि वंश के ही में सीता थी। और निमि वंश के विविध राजाओं का ये वर्णन है कि विविध राजाओं के, निमि वंश के ही राजा थे, उनके वंश में ये 8 जो सखियां थी, चारुशिला, लक्ष्मणा, हेमा, क्षेमा, पद्मगंधा, बरारोहा, शुभगा, ये जो सुलोचना, ये 8 सखियां यहाँ सीता के सहयोग करने के लिए रामावतार के समय में सीता जब उद्भूत हुआ, इस पृथ्वी पर प्रकटीकरण हुआ, यहाँ पर जनक जननी जानकी जब ये हल के माध्यम से निकल करके आई हैं, तो उसकी चर्चा यहाँ हुई है कि 8 सखियों के साथ थी। और उन सखियों में चारुशिला सबसे निकटतम थी। जैसा कि मैंने बताया था कि 8 राजा दशरथ के भी मंत्री थे, जिसमें सबसे निकटतम, जैसे कम आयु के भी थे और निकटतम जिस प्रकार से सुमंत्र थे, उसी तरह से यहाँ चारुशिला सबसे उत्तम थी सखियों में। सभी सखियां थी, उत्तम ही थी, लेकिन ये विशेष रूप से थी। तो 8 सखियां, एक सीता, ये 9 जो थी ये दुर्गा की तरह, नवदुर्गा प्रकृतिता जो चर्चा होती है, इसी तरह से 9 दुर्गा के रूप में उसी प्रकार यहाँ हमें दृष्टिगत होते हैं। और ये पार्वती शिव संवाद के माध्यम से अगस्त्य संहिता में
इनका वर्णन है और रामोपासना का प्राचीनतम आगम शास्त्र के रूप में भी इसे माना जाता है। इस ग्रंथ को यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह पठनीय है निश्चित रूप से। तो इस प्रकार से मैंने आज थोड़ा सा संकेत किया है, जिसकी चर्चा मैंने बताया था कि सखियों की थोड़ी चर्चा 228 बालकांड का जो मानस का है तुलसी के रामचरितमानस में कि तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन कहु कारण निज हर्ष कर पूछे ही सब मृदुबैन। और इस प्रकार से वो सखियों में से जो गिरिजा पूजा करने के लिए गई थी, अभी मैं गांव गया था बिहार, तो मेरे गांव के पास ही फुलहर स्थान है जहाँ पर जगत जननी जानकी नित्य वो गिरिजा का जो है वहाँ पूजा करती थी। वहीं पर उमगांव भी है, उमा का गांव, तो वहाँ किस प्रकार जाती थी मैं अभी दर्शन करके भी पिछले हफ्ते आया हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ जब सारी सखियाँ जब गिरिजा पूजन के लिए जब सीता जानकी जाती हैं, उसमें से एक सखी वहाँ से अलग होकर के बाग में घूमने लगती है। अचानक उन्होंने राम लक्ष्मण की तरफ जब देखा तो वाल्मीकि रामायण तुलसीकृत रामायण के आधार पर वह चकित हो जाती हैं, पूछती हैं, अरे तुम क्यों हर्षित हो रही है, क्यों पुलक गात जलु नैन, तुम क्यों इस तरह से हर्षित हो रही हैं। जब पूछा सखियों ने, जानकी ने पूछा, तो उनकी सखी कहती हैं, उसमें सखी किसी का नाम नहीं है 8 सखियों में से, वहाँ यद्यप नाम नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मैं कैसे बताऊं तुझे, तुलसी का वर्णन तो अद्भुत है, तुलसी को मैं कोटिशः नमन करता हूँ। वो कहते हैं कि कैसे मैं बताऊं तुझे, गिरा अनयन, ये तुलसीकृत रामायण के 228वें दोही के जस्ट उसके ठीक बाद में है कि गिरा अनयन, गिरा जो है वाणी वो उसके नयन नहीं है, और नयन बिनु वाणी, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, गिरा के वाणी का कोई की आंखें नहीं है और अनयन है, और वाणी की नैन नहीं है। जो गिरा है वाणी उसके नैन नहीं है, और नयन को वाणी नहीं है, जो आंखें मैं किस तरह से वर्णन करूं। वो इस प्रकार से अद्भुत वर्णन तुलसी ने भी किया है। तो पुनः मैं सभी श्रोताओं को मैं कोटिशः नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले ये अगस्त्य संहिता का कि जो 27-28 पद्यों में जो वर्णन किया है कि किस किस तिथि में किस किस नक्षत्र में सीता की सखियां निमि वंश के विविध राजाओं के कोख से, कोई शत्रुजित राजा के उसमें से आए हैं, कुछ निमि वंश के यज्ञशाली के पुत्री के रूप में आए हैं, कुछ विजयशील के आए हैं। अलग अलग राजाओं का नाम परिगणित किया गया है उस अलग अलग श्लोकों में। तो 27 श्लोकों में 8 सखियों का अद्भुत वर्णन है, जो मुझे रामायण में कहीं नहीं मिला है। जब मैथिली रामायण में जब लिख रहा था तो उस समय मुझे यह दृष्टिपात मैंने नहीं किया, नहीं देख सका इसको, लेकिन ऐसी ऐसी सखियों का यहाँ पर नाम के साथ वर्णन किया गया है। और इसको देखकर निश्चित रूप से मैं आह्लादित हूँ, अचंभित हूँ, और बहुत ही सुंदर वर्णन है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अभी अनिल गुप्ता जी जुड़े हैं, मैं उन्हें भी कोटिशः नमन करते हुए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु जगत जननी जानकी।